अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। शमीम, आप बात समझिएगा। सैफ शुभम बन के वैष्णो ढाबा खोल के शाकाहारी खाना खिलाना चाहता है। इसके पीछे कोई औचित्य समझ आता है आपको, सिवाय एक षड्यंत्र। शमीम श्याम बन के भगवा पहन रहा है, कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा है। रॉन्ग विजुअल्स, गलत विजुअल्स, कांवड़ के विजुअल चलाइए। शमीम श्याम बन के भगवा पहन के कांवड़ यात्रा में शामिल होके हुड़दंग मचा रहा है, और जब उसे पकड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं देखो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है। किसी ने शमीम को मना नहीं किया। शमीम यानी इट्स एन इमेजिनरी नेम, सैफ यानी इट्स एन इमेजिनरी नेम, शुभम तो मेरे प्रोड्यूसर का नाम है। तो आप बात समझिए, दीज आर सिंबॉलिक नेम्स। मैं क्लियर कर रहा हूं। किसी ने उस शमीम को, उस एक्स, उस वाई को, उस जेड को रोका नहीं है कि तुम यात्रा नहीं निकाल सकते हो। शमीम बन के निकालो अगर निकालनी है तो। श्याम क्यों बन रहे हो? क्योंकि वो ही शकील जैसे सैफ शुभम बना, शमीम सैफ बना, यहां ये शकील है। ये शकील शुभांकर बन के लड़कियों को ढकोस रहा है, लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहा है, लड़कियों के साथ गलत कर रहा है। ये अभी हुआ है क्या? लव जिहाद इज अ रियलिटी। नाम बदल के खाना बेचना आज से हुआ है क्या? ऑल ऑफ दिस इज अ रियलिटी। ये आज से नहीं हो रहा, कई दशकों से हो रहा है। लेकिन आज से पहले की सरकारों ने इसको राजनीतिक रंग देके या क्लियर बात करनी चाहिए, उनका मुस्लिम वोट बैंक इफेक्ट ना हो जाए, उनके मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान ना हो जाए, इसको अंडर द कारपेट रब कर दिया। इसको अंडर द कारपेट रब करने से दशकों से यह हुआ कि आज ये छांगुर जैसे हैवानियत से भरे लोगों के पास रेट कार्ड मिलता है किसी की बेटी का। रेट डैम कार्ड। मैं अपनी शब्दावली को कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं तो एक आध मेरे मुंह से निकल जाएगी। आप सोचिए, इस जाति की है तो इतने लाख, इस जाति की है तो इतने लाख, इस जाति की है तो इतने लाख। एंड ऑल ऑफ दीज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये ज्ञानी, ये ज्ञान के सागर, ये सब शांत है। ऑल ऑफ देम आर क्वाइट। व्हाई? पूछता है भारत, क्यों? सोचते हुए भी डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे हैवानों को सिर्फ इसलिए पलने दिया क्योंकि उसके चक्कर में आपको लगता था कि एक धर्म विशेष का वोट बैंक आपके साथ रहेगा। अभी मैं जिस मुस्लिम गुरु से बात करूंगा, जिस इस्लामिक स्कॉलर से बात करूंगा, वो बोलेंगे ऐश्वर्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मैं भी तो ये कह रहा हूं कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन आप लोग उन कालनेमियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्या कालनेमी सिर्फ सनातन में ही है क्या? आप लोग क्यों उन कालनेमियों को चिन्हित नहीं करते हैं? शमीम श्याम बन रहा है, सैफ शुभम बन रहा है, शकील शुभांकर बन रहा है। कोई लड़की के साथ गलत कर रहा है, कोई गलत खाना खिला रहा है, कोई भगवा पहन के ओढ़ के, सब ये कालनेमी तो हैं। और कौन है?
और जबकि कोई धर्म कोई मजहब इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज खड़े करने वाला नहीं है। कोई आवाज खड़ा करेगा तो उसको मुस्लिम विरोधी बता के, उसको प्रो बीजेपी बता के बिठा देंगे। इट डजंट मैटर एनीमोर। ये एक उंगली उठाने वाले सोचें बाकी चार उनकी तरफ है। कोई धर्म कोई मजहब इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी बेटियों का रेट कार्ड है। और एक मुझे बताइए इस्लामिक स्कॉलर, एक मुझे बताइए मुस्लिम धर्मगुरु या अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता जो आए हों, सरवर साहब को ले आइए स्टूडियो में और बोले कि हम इस छांगुर फांगुर जो भी नाम है इस व्यक्ति का, उम्र बड़ी है, इज्जत करने का मन कर सकता है। बेटियों का रेट कार्ड है। यह सिर्फ छांगुर के ऊपर इल्जाम नहीं है, यह उस हर एक राजनेता के ऊपर, हर एक राजनीतिक दल के ऊपर यह उंगली उठती है जिसने यह होने दिया। आज जब बाबा इसको पकड़ रहे हैं, और मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, एंड मार्क माय वर्ड्स एंड रिकॉर्ड दिस, और अगले 48-72 घंटे में इसको सुनिएगा, जब इसके और उत्तर प्रदेश में 4 और लोगों के ऐसे ही जो अपने नाम के आगे कभी बाबा कभी कुछ लगा लेते हैं, मौलाना कभी कुछ लगा लिया, उनका कनेक्शन सिर्फ देश नहीं विदेश में, मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई एम सेइंग दिस, विदेश में बैठे देश विरोधी आतंकवादियों से सीधे तार और सीधे प्रूफ मिलेंगे, तो फिर यह मत बोलना कि यह बाबा की पुलिस है, यह मत बोलना कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो बाबा से भी पूछूंगा, इतने साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यह आदमी बलरामपुर में, आपका एक स्पेशल कनेक्शन है बलरामपुर से, उसके बाद भी यह आदमी वहां कैसे फल फूल रहा था, कौन से अफसर थे, यह बिना अफसरशाही के हो नहीं सकता, यह बिना ऑफिसर्स के हो नहीं सकता, किस लेवल में है, कौन है, उनको ढूंढना पड़ेगा, कौन से वो राजनेता है। बात सिर्फ एक छंगूर बाबा की नहीं है, ये 3 मैंने आपको चीजें बताई। सैफ शाम बनके भगवा ओढ़ के कावड़ निकालने का काम करके और वहां हुड़दंग मचाने का काम करता है। आई सेड ग्राफिक्स, अनिल अगर समझ नहीं आ रहा था। शमीम शुभम बनके शुद्ध वैष्णो ढाबा खोलने का ढोंग रचता है। शकील शुभंकर बनता है, बेटियों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहला फुसला के। इस देश में लोगों ने लव जिहाद माना नहीं। अनुराग भदौरिया, जब तक आप तो विदेश इतना, जब तक ये ग्रूमिंग गैंग 7 समंदर पार, जब तक यूके में ये ग्रूमिंग गैंग घोषित नहीं हुआ, तब तक यहां के बैठे ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जिनके घर के एक नहीं एक से ज्यादा लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, आई कैन स्पेसिफाई यूके में है, इन लोगों की आंखें नहीं खुली। आंखें खुली तो ये उसको अंडर द कारपेट रब करते रहे वारिस पठान जी। पर ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था ग्रूमिंग गैंग, अंग्रेजों ने बोल दिया ग्रूमिंग गैंग, तो कुछ कुछ सुगबुगाहट होने लगी कि हां है। अपनी बेटियों के रेट कार्ड मिल रहे हैं इन छांगुर जैसे हैवानों के पास से, तो कानों पे जू नहीं रेंगती है। इट्स टाइम, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वारिस पठान जी, क्या समय नहीं आ गया है कि धर्म और मजहब के पीछे छुपने वाले इन कालनेमियों को, और कालनेमी सिर्फ एक धर्म या मजहब में स्पेसिफाइड नहीं है, जो धर्म और मजहब की आड़ लेके ऐसे अमानवीय एंटी ह्यूमन एक्ट, ये मैं एंटी धर्म, ये एंटी ह्यूमन है,
सोचिए सबके घर में बहू बेटी होती है, रेट कार्ड मिल रहा है इस छांगुर जैसे, और इस पे काम नहीं किया पहले की सरकारों ने। क्यों वारिस जी? अभी गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन जी है, अनंत विजय जी हैं, फैज साहब हैं, वारिस जी क्यों नहीं किया? क्योंकि मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे वारिस जी, इसलिए। और आपने भी कुछ नहीं बोला। वारिस पठान, अच्छा सुन ऐश्वर्या भाई, आपके दो सवाल है, एक तो धर्मांतरण के ऊपर है और दूसरा कावड़िए के ऊपर है, बराबर है ना? तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर इंसान को अपने अपनी आस्था का सम्मान करना, अपने अपने धर्म का पालन करना अधिकार है, संविधान देता है। हमारे हिंदू भाई कावड़िया निकालने का अधिकार है, मुसलमान लोग मोहर्रम का प्रोसेशन निकालते, जुलूस निकालने का सबको अधिकार। हाल गलत समझे, मगर किसी को भी कायदे कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी को भी संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर किसी को आपको लगता है कि ये आदमी गलत नाम से गलत चीज बेच रहा है, तो पुलिस प्रशासन है, उत्तर प्रदेश में 70,000 पुलिसकर्मी किस काम के लिए रखे रास्ते पे? ताकि वो प्रशासन का काम करे, जाके इस तरह के जो लोग हैं उनको पकड़े। मगर आप जाकर तोड़ फाड़ करो, आधार कार्ड पूछो, नंगा करके वायर से मारो, ये इजाजत हक आपको किसने दिया? कहीं किसी को गाड़ी लग गई, कुछ कावड़ियों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी को गाड़ी लग गई, उस गाड़ी में महिलाएं बच्चे बैठे, आप उनको निकालते हो, गाड़ी को तोड़ फाड़ कर दो। 6 से 7 ऐसे इंसिडेंट्स आए सामने। चश्मे की दुकान में कौन सा मटन बिक रहा था, तो जाके चश्मे की दुकान को तोड़ दिया है लोगों ने। अगर आपको नाम से इतना परहेज था तो पुलिस को बोलता। अच्छा, नाम की बात आई तो बड़ी अच्छी बात है ऐश्वर्या जी, आपको पता है भारत देश है ना, विश्व का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट। और ये बीफ की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है भारत में अल कबीर है। उसके ओनर का नाम क्या है पता है आपको? अतुल साबरवाल, हिंदू है। ऐसी जो 10 टॉप कंपनी है, मैं तमाम के ओनर का, अल नूर, अरेबियन, तमाम के मैं ओनरों का आपको नाम दे सकता हूं जो नाम बदलकर बीफ बेच रहे, स्लॉटर हाउस चला रहे, जा कटता है वो चला रहे। क्या किसी ने जाके उनका आधार कार्ड पूछा? क्या किसी ने उनकी पैंट उतार के देखा, वायर से मारा? नहीं मान। तो सेलेक्टिविज्म क्यों? अभी एक जगह ढाबा पे जहां लोग ने दंगल मचाया, उस ढाबे की मालकिन का मैं इंटरव्यू देख रहा था ऐश्वर्या, वो तो हिंदू थी, उसने कहा मैंने हाथ जोड़ दिए, मत मारो, क्योंकि कुछ प्याज व्याज आ गया था, बिल्कुल आस्था का सवाल है, माफी हो जाना चाहिए था। मगर क्या किया, उसके नौकर के हाथ तोड़ दिए, उसका गल्ला लूट लिया। अब आप एक नेक काम के लिए जा रहे हो, सवाब कमाने की नीयत से जा रहे हो, तो क्या नौकर आपको दुआ देगा, बदुआ देगा? वो मालकिन आपको दुआ देगी, बदुआ देगी? तो क्या ये कावड़िए जो कर रहे हैं ये सही है? बात नंबर 2, संविधान की बात करेंगे अभी इसके ऊपर। नहीं, अभी आप संविधान की बात करो, ध्यान से सुनना आप। नहीं, मैं आपसे 3 पॉइंट कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, फैज साहब आ रहा हूं, गौरव भाटिया आ रहा हूं, इधर उधर मत देखना। नहीं, मैं आपको अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, मैं जवाब दूंगा ऐश्वर्या। नहीं, आप मुझे बताओ, की बात होना चाहिए। शमीम श्याम बन के चले जाना, बाद में मेरे पास बताना। नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्यों नहीं आना? चले जाना। शमीम सैफ बन के 10 सेकंड आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ओनली मी एंड वारिस पठान। 50 सेकंड दूंगा वारिस जी। सैफ शमीम बनता है एंड दे आर सिंबॉलिक नेम्स जी, ठीक है, सिंबॉलिक नेम्स, तो डोंट कोट ऑन नेम्स। सैफ शमीम बन के भगवा पहन के कामड़ उठा के हुड़दंगबाजी करता है, किसकी गलती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसकी दूसरा पॉइंट, सैफ मैं बोल रहा हूं, सैफ शुभम बन के शुद्ध वैष्णो ढाबा खोलता है और उसमें नॉनवेज बेचता है, किसकी गलती? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, शकील मालूम करो ढाबे वाला मुसलमान है क्या, हिंदू है? अरे मैं बोल रहा हूं क्लियरली, 150 ऐसे ऑथराइज पुलिस कंप्लेंट्स और लेटर्स हैं कि शमीम श्याम बन जाता है और खोलता है। तीसरा भी है, शकील शुभांकर बन के बेटियों को बरगलाता है, धोखा देता है और फिर छोड़ देता है, किसकी गलती? आपको उस होटल की मालकिन, जिसने मैडम, किया, लेडी और उस नौकर की, तो यही तो मैं बोल रहा हूं, आप क्यों उन कालनेमियों को नहीं पकड़ते? कालनेमी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में हो सकता है। नहीं, कानून पे आ रहे हैं, कोई धर्म इसको अलाउ नहीं करता। अरे ऐश्वर्या, अरे सुनो ऐश्वर्या, सुनो मेरी बात, सुनाइए। आपने इक्वालिटी की भी बात करना चाहिए ऐश्वर्या। बिल्कुल, कानून की आपने बात करी,
कानून सबके लिए बराबर है, बराबर है। अगर कोई गलत काम करता है उसके लिए भी कानून बराबर है, उसको भी सजा मिले। अब कानून कैसा एक तरफा होता है मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्या। अब ये कावड़ी अपनी कावड़ निकालेंगे, किसी को रोक टोक नहीं है। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, मिनट का पूरा हाईवे जाम कर देंगे, 3 का जवाब दीजिए। कोई उसको आपत्ति नहीं उठाता, कोई आपत्ति नहीं उठाता। उठाइए आप। शमीम श्याम बन के भगवा पहन के हुड़दंग कर रहा है। कावड़िया दिल्ली मेरठ का हाईवे रोकेंगे, कोई आपत्ति नहीं लेगा, बिंदास करिए, हमको आपत्ति नहीं है। वहीं पर कानून की क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक मुसलमान 10 मिनट जुम्मा के दिन सड़क पे आइए आ गए, ये दिग्विजय सिंह आ गया, तो कहीं तो ये दिग्विजय सिंह आ गया। उसको लात बहता पानी और ठहरे हुए पानी का फर्क, इक्वालिटी है। आज आपको समझाना पड़ेगा। इक्वालिटी क्या है बताता हूं। वो आप पूजा कर रहे हैं, मैं आप सड़क चलने के लिए है, कांवड़िए चल रहे हैं, कांवड़िए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं तो आप एक ही स्थान पे करते हैं। सड़क खड़े रहने के लिए नहीं है, सड़क चलने के लिए है। आप पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, स्कूटर पे चलिए, मोटरसाइकिल पे चलिए, गाड़ी पे चलिए, सुनिए तो चलिए ना। आप पैदल यात्रा निकालिए, किसी को रोकने के लिए भी नहीं है। आप क्यों पढ़ते हैं? अरे सुनिए ऐश्वर्या, जरा पब्लिक तक बात जाने दीजिए। और पब्लिक बोलेगी वारिस पठान आधी आधी बात करता है, जो कभी आधी आधी नहीं पूरी। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 15 शमीम श्याम बन के भगवा पहन के कावड़ियों में घुस के हुड़दंग कर रहा है, उस पर बोल नहीं रहे। वाई बोलिए। राकेश रहीम बनकर किसी मुसलमान लड़की को धोखा देगा, चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी कालनेमी है, अब नहीं बताएंगे वो भी कालनेमी है। तो आप आइडेंटिफाई करिए। तो आज वादा करें, तो आज वारिस पठान वादा करें कि इन कालनेमियों को मजहब के पीछे नहीं चुभने दूंगा। बात तो सुनो, सुनाइए। मैं किसी भी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी मजहब के पीछे आपको लाइए कांड करने की इजाजत कानून नहीं देता। आप सुनिए बात ना। अरे यार मेरी बात, टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है ऐश्वर्या, बोलिए ना। अगर एक आदमी 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ता है, क्यों पढ़ता है पता है आपको? क्यों पढ़ता है? शौक किसी को नहीं है कि धूप में, बरसात में। हर्षवर्धन जी अभी जगह वाला आने वाला। पढ़ रहे, मस्जिद में जगह नहीं होती, कोई इंसान रास्ते पे नमाज पढ़ लेता है 10 मिनट, से मारेंगे। और यहाँ 15 दिन रास्ते के ऊपर सब चलेंगे, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तो फिर क्यों कुछ लोगों को आपत्ति आती है रास्ते पे नमाज पढ़ने से? किस लिए? क्योंकि नफरत फैलाना है, माइनॉरिटी है, मुसलमान, तुमको इजाजत नहीं। अरे ये वो मुसलमान है जिसने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवा दी। ऐश्वर्या, हमारा भारत देश आजाद। कालनेमियों को पकड़िए, नमाज, लेकिन उन कालनेमियों को पकड़िए वारिस जी, उन कालनेमियों के खिलाफ एक्ट कीजिए। नहीं उठाते। और जिन सरकारों ने इन कालनेमियों को सिर्फ उनके धर्म और मजहब की वजह से फैज साहब चलने दिया, आरोप उन पे भी है, वो भी है डिबेट पे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। ऐश्वर्य भाई, उगरी अंत न हो ही निबाहू, काल नेमी जिमी रावण राहू। चाहे रावण हो, काल नेमी हो, राहू हो, अंत में सच्चाई सामने आएगी। वो दुनिया के सामने जलील होगा। जो लोग नाम बदलकर काम कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, भारत के कानून और संविधान के खिलाफ हैं। इस्लाम काफिर का एक शब्द यह बताता है, जो सच को छुपा ले और झूठा और छलिया नाम दे, वो भी काफिर है। तो ये लोग भी काफिर की श्रेणी में आते हैं। मैं पुनः और बारंबार हर मंच पर कहता हूं, जब यह मुसलमान की आस्था है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा हुआ ही खाएगा, तो हिंदू की भी आस्था है कि वो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्विण ब्रह्मणागुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, ये पढ़ा हुआ ही ग्रहण करेगा। तो भाई नाम बदलकर शुद्ध वैष्णव ढाबा, पीछे असलम खान बैठा हुआ है, जब आप यूपीआई कर रहे हैं तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है ला इखराफ दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहो। और ऐश्वर्य भाई एक बात बताना चाहता हूं, मुहर्रम में यात्रा चलती है, उसको कोई मना नहीं करता है। कावड़ यात्रा चलती है, उसको कोई मना नहीं करता है। गुरु ग्रंथ साहब की जब यात्रा चलती है तो उसको भी कोई मना नहीं करता है। लेकिन याद रखिएगा, सड़क घेरकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसको भी मना किया जाएगा, और नमाज पढ़ेंगे उसको भी मना किया जाएगा। और इस्लाम ने व्यवस्था बनाई है। इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है, समस्या का नहीं।
आप जुमे की, ईद की, बकरीद की 2 जमात कर सकते हैं, यानी एक स्लॉट पहले नमाज पढ़ ले, दूसरा स्लॉट आधे घंटे बाद पढ़ ले, तीसरी जमात भी हो सकती है। जब ये सारे समाधान बताए गए हैं तो सड़क पे ही पड़ने ऐसी जिद क्यों? वो बीफ खा रहा है, वो बीफ की शॉप चला रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन याद रखिए इनके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुले मंच पर कहा था, हां मैं खाता हूं बीफ, जिसको जो करना है कर ले। हैदराबाद और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर गौ माता का नाम लिया। इसीलिए ऐसे ही लोगों को कहा जा रहा है। काले में पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने खुद कहा, मेरे पूर्वज का नाम पृथ्वीराज चौहान है, यानी कि जो गोस्वामी जी ने कहा है ना, उघरी अंत न हो ही निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु, तुम कितना भी छुपा लो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और एक बात सुनिए, एक बात बस, और एक बात बस और बोलिए। और ये हमारी सनातनी मां बहनों का, बोलिए वारिस जी, लोगों ने जो रेट कार्ड तय किया है ना, वहां पर भी मेरे बीच में तो बार-बार टपक रहे थे आप, और जातिवादी नहीं होता। इन लोगों ने ब्राह्मण लड़की का ज्यादा रेट रखा, इन लोगों ने दलित लड़की का कम रेट रखा, वहां पर भी जातिवाद कर दिया। इतनी गंदी और गलीज हरकत इन लोगों ने की है। नहीं, जिन वो छांगुर जैसा हैवान, क्या वारिस जी, मैं फिर दूसरों के पास जा रहा हूं। बोलिए वारिस जी, क्या कह रहे हैं आप? एक बार बोल नहीं सकते कि इन कालनेमियों को पकड़ना, चाहे वो कावड़ में गलत नाम लेके घुस रहे हो, होटल गलत नाम से खोल रहे चाहता हूं जी, बताइए। एक फैक्ट, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। खाने पीने की बात की, बीफ की, मटन की, तो एक फैक्ट रखना चाहता हूं आपके पास। ऐश्वर्या, भारत देश का डाटा अगर आप चेक करोगे तो 77% वो लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं जी, मतलब मीट, मांस, मच्छी वगैरह सब खाते हैं। 77% है। पूरे भारत देश में मुसलमान की आबादी कितनी है? सिर्फ 14%। बाकी के जो 63% है वो कौन है? वो ऐश्वर्या जी, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा दीजिए कौन लोग हैं। पूरा के पूरा मुसलमान मैंने 14% में गिन लिया। 63% लोग खाते हैं और मजे से खाते हैं। और अभी आप हमने सबने देखा, देखिए जिसको जो खाना है खाए, किसने दी? गलत बोल के ना खाए। सरवर साहब ने खाया, उस लोगों सरवर साहब, वारिस जी इतने, देखिए वारिस जी खिलाड़ी आदमी है। अनुराग भदौरिया में आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी सुना आपने? नहीं, देखिए अगर शमीम श्याम बन रहा है, समझ रहे हैं, शकील शुभम बन रहा है, मेरे को दिक्कत उससे है, मेरे को दिक्कत इससे है। और ये लव जिहाद तो माना अब है, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रूमिंग गैंग माना, तब इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, हर्षवर्धन जी, मानना शुरू किया। ये एक षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। हर्षवर्धन जी और सरवर साहब, अनुराग जी को भी रखिए जी। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम ये जो नहीं मारेंगे। देखिए वैसे तो वारिस पठान जी थे, वो आज कम से कम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो संवेदनहीन हो, जो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वाली हो। इस बहस को आज कितने गंदे तरीके से वारिस पठान ने शुरू किया है। आपने उनको इतनी देर तक बोलने का अवसर दिया, ये आपका अधिकार है, लेकिन पहले तो ये इसी पूछता है, भारत में आपके साथ ही डिबेट में बाकायदा फैक्ट चेक हुआ था, और अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक गुलामुद्दीन एम शेख है, ये मैंने बताया था, आपके इनपुट एडिटर ने चेक किया था। लेकिन वारिस पठान ने आज फिर से झूठ बोला, और बीफ और कितने लोग मांस खाते हैं, कितने लोग नहीं खाते हैं, वो आंकड़े बताए। यही वो तरीका है, ये वो खतरनाक तरीका है। इस खतरनाक डिजाइन को समझना चाहिए। ये वारिस पठान की बहुत गंदी आदत है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार किसी और का नाम लिया था, एक हिंदू नाम, इस बार दूसरा नाम ले लिया। अगर आप निकाल सके तो दोनों नाम अलग अलग लिए, यानी कोई भी नाम एक बोल देना है, और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते रहते हैं, उसी का काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह का खतरनाक काम हो रहा है, लगातार लव जिहाद हो रहा है, लगातार अलग अलग तरीके से अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़के, मुस्लिम बूढ़े, मुस्लिम मौलाना, वो सब हिंदू लड़कियों को भरमा रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और उसके बावजूद उस पर कोई बात ही नहीं की। एक शब्द नहीं बोला कि ये जो नीच पापी लोग हैं, जो किसी लड़की का मतांतरण करा देते हैं, किसी एक परिवार को बर्बाद कर देते हैं, किसी को जीवन भर के लिए घाव दे देते हैं, एक शब्द नहीं बोला उनके लिए। कांवड़ यात्रा में
मैं तो कहूंगा कि वारिस पठान जरा कुछ दिन के लिए अभी सावन भर में किसी भी एक दिन जरा उस रास्ते पर निकल जाएं। मैं अभी भी जो मुझे देर हो गई ऐश्वर्या जी मैं यहां पहुंचने में, हालांकि मैं जुड़ गया समय से, तो आज भी मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। गूगल मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। गूगल पे लिखा ऐश्वर्या हुआ जी है। ये थोड़ा सा इनकी आवाज बंद कीजिए, नहीं तो ये यही तरीका है इनका। मैं जब बोलूंगा मैं इनके बोलते नहीं बोलता हूं। ओके बोलिए 60-40 नाउ। मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। आप समझिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। एक बार जरा किसी भी गंगा जी के रास्ते आप जाइए, वो जो कांवड़ लेकर बच्चे, कांवड़ लेकर बुजुर्ग, कांवड़ लेकर जो लोग जाते जरा उनको देख लीजिए। संभव नहीं है। उनके कांधे पर जो कांवड़ है, अगर 10 सेकंड के लिए हम आप रख लेंगे ऐश्वर्या जी, हालत खराब हो जाएगी। अपने आप हालत खराब हो जाएगी। वो जिस आस्था जिस सम्मान के साथ हैं, उस नीचे जो मटका रहता है उसके नीचे वो स्टैंड लगाते हैं, और उनको आप कह रहे हैं कि अरे किसी ने खा लिया, किसी ने पिला दिया, किसी ने छू लिया, क्या फर्क पड़ता है? शर्म नहीं आती? यानी हिंदू लड़कियों का मतांतरण हो तो तमाशा। कोई सावन का समय है, अगर कोई कांवड़ लेकर जा रहा है गंगा जल लेकर और शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो तमाशा। ढाबा कोई खोल रहा है, वो जाने कौन सा नाम रखेगा, क्यों रखेगा भाई, क्यों गंदा नाम रखेगा? वो काम गंदा करेगा, नाम ऊपर से आवरण दूसरा रखेगा, कैसे कर सकता है? ये तो गंदगी फैलाना हुआ ना। और ये लगातार करते हुए जब इस तरह के नेता आकर टीवी पर उसको डिफेंड करते हैं, आप जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जो पिछले 7, 8, 10 सालों में छांगुर नामक जो नीच है, जो पापी है, उसकी वजह से जिनका मतांतरण हो गया। मैं न्यूज एजेंसी पर पढ़ रहा था, एक लड़की ने कहा कि हमारी तो एफआईआर तक उस समय नहीं हुई थी, अब जाकर कार्रवाई होनी शुरू हुई। मेरे लिए यह चिंता की बात है कि मुस्लिम समाज के लोग उसको रोकें, ये तो एक बात। राइट हर्षवर्धन जी, सरवर साहब के पक्ष में दूसरी तरह से बयान दे रहे हैं। जशीदी जी आ रहा हूं, शर्मनाक है। अनुराग दादा आ रहा हूं, ये खतरनाक है, देश ये खतरनाक है। सरवर साहब क्यों नहीं, ये कालनेमी इधर हो चाहे उधर हो, कोई धर्म कोई मजहब इसकी अनुमति नहीं देता। आप मुझे पहले इसका ज्ञान दे चुके हैं। ऐश्वर्या आज आप बैलेंस मत कीजिए। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, उधर नहीं है, मैं बैलेंस नहीं है। आई एम द लास्ट पर्सन टू बैलेंस। हिंदू नाम रखकर मुस्लिम लड़के कर, इधर उधर मत करिए। आज बिल्कुल नहीं होगा। ये तमाशा रोज ये लोग करते हैं। ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ये बंद होना चाहिए। कहां किसने किया बताइए? कौन हिंदू है जो लव जिहाद का ऐसा काम कर रहा है? कौन इस तरह से लड़कियों को पकड़कर, मुस्लिम लड़कियों को, और उनको फंसा कर उनको वारिस पठान लाए थे ना कुछ? मैं तो ये भी सवाल पूछता हूं कि आखिर क्यों, अगर दो लोग प्रेम कर रहे हैं, लड़का लड़की, हिंदू या मुसलमान, दिल्ली में केस हुआ था, निकाह नहीं होगा? दिल्ली में एक केस हुआ था, उसकी रियलिटी सामने आने से पहले उस हिंदू लड़के को मार दिया गया था। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बात बता रहा हूं ताकि असलियत बाहर ना आए। लेकिन सरवर साहब, इन कालनेमियों को आप पकड़ते क्यों नहीं? आप अभी मुझे बोलेंगे कोई धर्म, हमारा मजहब, किसी का धर्म किसी का मजहब ये अलाउ नहीं करता कि फोर्स कन्वर्जन हो, लव जिहाद हो रहा है। सबसे पहले रेट लिस्ट बन रहा है बेटियों का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सरकारें चलने देती हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट उसके पास है। मैं तो बाबा से भी पूछा हूं, क्यों ना पूछे बीजेपी की सरकार से भी। बलरामपुर बाबा का स्पेशल कनेक्शन है, बाबा जाते रहते महीने में एक बार, 45 दिन में एक बार। ये इतना बड़ा आदमी, इसका कनेक्शन जो 4 दिन में, हर्षवर्धन जी मार्क माय वर्ड्स, 4 दिन के अंदर इसके जो इंटरनेशनल कनेक्शंस, जो इसका पैसे का कनेक्शन किस किस देश से आने वाला है ना, ये हलचल मचा देगा, हलचल। सरवर साहब बताइए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो रशीदी जी को लाइए, अनुराग छांगुर को तमाम चैनलों में बाबा कह के संबोधित किया है। नहीं बाबा क्या, छांगुर। ये आपको पता है जिस प्रदेश में ये घटना घटी है वहां के मुखिया जो है वो खुद बाबा हैं। हाँ, तो अगर छांगुर को भी आप बाबा कहेंगे तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? कौन कहता है हो जाएगा। जो कहता है कहने दीजिए। बाबा देखिए, कोई भी ऐसी पदवी हो, मौलाना हो, बाबा हो, ये बहुत इज्जत देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति के आगे, ऐसे व्यक्ति के आगे, ऐसे व्यक्ति छांगुर जैसे हैवान के आगे जो बाबा लगा रहे हैं, उनको बाबा का मतलब नहीं पता है। आई कैन ओनली से दिस, दैट दे आर लिटरली इलिटरेट्स। बगैर किसी इफ बट के फैज खान साहब की मर्जी है भाई। फैज खान साहब ने जो बातें कही थी, बोल दीजिए, उनकी मर्जी। उसमें अधिकांश बातों का मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, मजहबी नुक्ते नज़र से भी।
कि भाई कहीं गुंजाइश नहीं है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसकी अनुमति कोई समाज नहीं देगा कि आप नाम बदल लें, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि मैं ये उदाहरण प्रस्तुत करूं कि चूंकि आपके यहाँ जैसे आज जेडीयू के सांसद ने मटन पार्टी दे रखी है, वो समझेंगे, वो निपटेंगे। मैं उस उदाहरण से काउंटर नहीं करूंगा कि आपके यहाँ हो रहा तो हमें क्यों रोक रहे हैं। मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि आपके किरतों से किसी पड़ोसी को कष्ट ना हो। हम उस बिंदु पर अड़े हैं। हम कतई किसी को दुख देना, अपने ऐसे अभद्र व्यवहार से किसी को कष्ट दे दें, मैं समझता हूं इस्लाम हमें इस बात की इजाजत कतई नहीं देता। इसलिए मैं इस बात पर फैज खान साहब के उस बात से सहमत हूं। तो हमारा यह कहना, लेकिन अभी जो मौजूदा जो सियासत है, हर्षवर्धन जी एक बात पर अडिग हो गए और अड़ गए। बड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी अड़ने से काम नहीं चलेगा। ये मैं मान रहा हूं कैमरे पर कि हमारे यहां कमियां पाई जा रही हैं। हमारे लोग जुआ में, सट्टा में, शराब में, तमाम तरह के स्मगलिंग में पाए जा रहे हैं। भाई हमारे लोग मिल रहे हैं। तो हम अपने समाज से आह्वान करते हैं कि इस बुराई पर कैसे काबू पाया जाए, उसके लिए मिलजुल कर प्रयास करें, सामाजिक प्रयास। और कानून के रखवालों से हम विनती करते हैं कि आप कानून का डंडा जरा मजबूत कीजिए। अभी इस छांगुर में जो कलई खुली, अभी तो ऐश्वर्या जी कह रहे हैं विदेशी फंडिंग में भी अफसरान के हाथ होंगे ऐश्वर्या जी। और इनको लोकल डेवलप, मैं ये मानता हूं ये लोकल अफसर्स के बिना, ये लोकल नेताओं के बिना ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है ये लोकल नेता और लोकल ऑफिसर्स के बिना पॉसिबल है नहीं। अब एक लाइन बोल लेते ओके भाई, एक लाइन और वो जो लोकल लीडर हैं और वो जो मैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई, उनको भी कह रहा हूं, फैज भाई से भी कह रहा हूं, वो जो मतलब लोकल लीडर और लोकल अफसर हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस पर आ जाइए बात। इसका मतलब हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, और गलती को प्रमोट कोई भी कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जो अफसरों के नाम आए हैं और आ जाएंगे, सबके नाम आएंगे, बचेगा कोई नहीं। जब मामला खुला है तो खुलना चाहिए। तो विदेशी फंडिंग और ट्रांजैक्शन पर जब आप जाएंगे तो बैंकों की भूमिका और तमाम डिपार्टमेंट की भूमिका आपको पता चल जाएगा। यार धर्म से भी अलग एक नया खेल धर्म की आड़ में है। ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है, ये विधर्मी लोग हैं, ये गैर इंसानी अमानवीय लोग हैं। इसलिए इन तमाम लोगों को बेनकाब कर दीजिए और इन पर कानूनी शिकंजा चलाइए, सामाजिक बहिष्कार कीजिए इनका। ये हम धर्म की लड़ाई, भारत का इतिहास धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का है सर। धर्म वर्सेस धर्म के युद्ध का इतिहास नहीं है। हम अब विधर्मियों से लड़े हैं, अधर्मियों से लड़े हैं। रोहित कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए फैसल। ये बहुत अच्छी बात है मौलाना आनंद दादा का ऑडियो ठीक हुआ। मैं आज इनकी बात से इसलिए सहमत हो रहा हूं कि आपने स्वीकारा कि मुसलमानों में कोई कमी है और उसको सुधार करने हमको आगे आना होगा, और तमाम कमियां आपने गिनाई भी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हर्षवर्धन साहब की भी यही शिकायत थी कि भाई क्यों आप बैलेंस करने की कोशिश की, स्वीकार करो हम में कमी है तो आप इन बुराइयों को दूर कर अड़े हुए थे कि मेरे यहां नहीं है, क्योंकि दामन हमारे दाग में है। इसको धोने के लिए कोई मंगल ग्रह रशीदी जी, आनंद विजय, खुद धोना पड़ेगा। रोहित आ रहा हूं हमको खुद धोना पड़ेगा। रशीदी जी, वारिस साहब, दोनों ऊपर एक साथ बोलो। रोहित बताएं ऐश्वर्या जी। रशीदी जी, सबको सुना आपने, बताइए ना। ये नाम बदल के कावड़ बन के हुड़दंग करना, ये नाम बदल के ये लव जिहाद, किसी की बेटी को फंसाना, नाम बदल के शुद्ध वैष्णव ढाबा खोलना और फिर कहना कि धर्म मजहब में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो रहा है। ये कालनेमी है ना। मेरे भाई जी दादा, एक चीज समझ लीजिए, समझाइए और अच्छी तरह समझ लीजिए। ये 2006 में कानून बना था कांग्रेस की सरकार में, और उसमें सबको बाधित किया गया था कि नाम लिखो। 10 साल गुजर गए, बाबा की सरकार को भी ये 2-3 साल से हंगामा शुरू है, नाम लिखो नाम लिखो। खैर लिखना चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लिखना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप शमीम नाम चिल्ला रहे हैं कि शमीम जो है कावड़ में घुस गया। मैं मान लेता हूं, चलिए एक आध आदमी उपद्रवी चला गया होगा,
लेकिन आप मुझे बताइए कीजिए ये आप। कौन सा धर्म है? ये उत्तराखंड की वो पुलिस से गाड़ियां बात तोड़ कीजिए रहे आप। ये ई-रिक्शा कोई तोड़ किसी रहे से नहीं, ये उत्तराखंड की पुलिस अरे सुनो ने मेरी ऐसे लोग पकड़े हैं और मैंने कहा सिंबॉलिक नाम है, मैंने और भी नाम इस्तेमाल करे। आधे घंटे के बाद आप आए हो, बोलने भी नहीं दे आप रहे हो। पूरा बोलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं गलत आधे रिप्रेजेंट घंटे मत के बाद कीजिएगा। आए हो, बोलने भी नहीं आपको दे रहे घुमाने हो। का शौक है, घुमाइएगा मत आज। बोलने तो बोलिए, दीजिए, मेरे को बोलने हटाओ, तो दीजिए मेरे बोलिए। उन्हें मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी आस्था है। मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो इस्लाम के नाम पर करते हैं, वो धर्म नहीं है मेरे यहां। और ये भी धर्म नहीं है कि कांवड़िए जो है भगवा चोला पहनकर किसी की गाड़ियां तोड़ें, किसी की फैमिली को बाहर निकालकर मारें, किसी का ढाबा तोड़ें, खाने के पैसे ना दें और प्याज का और लहसुन का बहाना बना लें। ये भी धर्म नहीं है। दूसरी बात, थे वो तो मुस्लिम नहीं छांगुर थे ना। बाबा पर आता हूं मैं। साजिद आपने रशीदी साहब 2013 में पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया, कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से अरे कोई सुनो लेना देना भाई। नहीं, कहा ना। तो जो अरे सुनो लोग भाई। फर्जी घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कांवड़ यात्रा को बदनाम कौन करने बेवकूफ वाले है ये कांवड़ यात्रा में जो- वो हिंदू नहीं है। काल नेमी का मतलब कौन क्या है बेवकूफ है जो समझिए? बीच में बोलता है एक भाई? राक्षस रावण का शैतान ये जो बेवकूफ कि कौन है जो साधु बीच में का बोल रहा है? वेश धारण करके बैठा था, हनुमान जी को रोकने बैठा था कि वो संजीवनी बूटी लेने ना जाए। हनुमान जी ने अरे पटक ऐश्वर्या कर क्या अपनी है पूंछ भाई से ये? बांधकर उसे मारा ये था। क्या है जवाब भाई? देते हैं। वो समझिए ओके फैज साहब, ऐसे आनंद दादा आ रहा हूं। लोग जो कांवड़ क्या है यात्रा भाई? में घुस रहे हैं, अनुराग जी वो वापस आ हिंदू गए? हैं। वही तो काल नेमी है भैया। ओके, ओके, अब काल नेमी ओके। का कंसेप्ट रशीदी समझिए, जी, उनको हिंदू और अरे कांवड़िया concept कैसे बोल उनको सकते हैं? आप समझिए फैज साहब, मैं आपको कम ज्ञानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन रशीदी जी को सारा ज्ञान है। वो सिलेक्टिव, उनको एमनीजिया हो जाता है। जब उनको जो चीज समझनी है वही समझते हैं। वो कम ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। हमारे सहारनपुर उन्हें सब ज्ञान है, प्रॉपर ज्ञान है, लेकिन वो लोगों उनको सीधा कान नहीं पकड़ना है, घुमा के पकड़ना है। ओके, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अनंत विजयन रशीदी जी, कांवड़ यात्रा में अनंत विजयन रशीदी जी, कैसे हो गए? अनुराग भदौरिया वापस आ गए हैं क्या? प्रोग्राम इन्हीं को देना चाहते हैं क्या आप? सुनिए, सारा प्रोग्राम इन्हीं को देना चाहते हैं क्या? इनको क्यों बोलने की स्टूडियो में होता है, उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है, मेरे भी ऊपर बोल लेता है, आपको पता है। फिर बोलिए रशीदी जी, बोलिए रशीदी जी। नहीं, इसको कहिए चुप रहेगा। नहीं, चुप हम रहेगा इससे क्या? ज्यादा आपको बोलना कोई बोले चाहते हैं। सुनिए, रशीदी चुप रहेगा, अच्छा मैं लगेगा? छांगुर बाबा पर आता आप हूं। लोग इज्जत नहीं दे सकते क्या आपस में सबको? छांगुर को मत दो छांगुर इज्जत, बाबा- आपस में तो दे दो इज्जत। हाँ मैं अरे यार, बोलिए। चलो बुलवाओ भाई, जिससे बुलवाना, मैं बोलता ही नहीं। अरे रशीदी तो आपका बुलवाओ नाम जिससे है। बुलवाना, छोड़िए। अरे रशीदी जी आपका नाम है। अरे बोलो रशीदी जी। अरे छोड़िए, जिससे अब बुलवाना रूसो बुलवा मत, लीजिए। अब रूसो मत। आपके साथ दिक्कत यही है शौर्या, क्या नहीं, अब रूसिए मत आप। अब रूस जा रहे हैं, प्लीज मत रूसिए। सुनो, बोलिए, सुनो, सुनाइए। नहीं, रूस नहीं रहा हूं यार, ये अच्छा नहीं है ना। मुझे अच्छा, बोलने बोलिए। नहीं दे रहे हो आप। बोलिए 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 बोलिए। टॉपिक 35 मिनट बहुत की सेंसिटिव कम से कम टॉपिक। 2 मिनट तो अरे बोलने बोलिए, दो। 50 तक जाऊंगा। बोलिए। छांगुर बाबा पर आता हूं मैं। बाबा नहीं है वो, आपने छांगुर है। छांगुर बाबा की बात की। हाँ, 16 साल से छांगुर बाबा ये काम बाबा कर नहीं है रहा वो। 6 साल पहले किसी और की सरकार थी, 10 साल इधर इस सरकार को हो गए। हमारी जो इंटेलिजेंस 2 महीने बाद, 6 महीने बाद की इनपुट दे देती है कि भाई बम गिरने वाला है, झगड़ा होने वाला है, उसको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपने 2013 में एक नाम सुना होगा, ऐश्वर्या जी। आप बड़े प्रमुख पत्रकार हैं, अरे छोड़िए प्रमुखता। करीम टुंडा। हाँ सुना था। 16 अगस्त 2013 करीम टुंडा को पकड़ा गया था। क्या बताया गया था उनको? दहशतगर्दों के सरगना। 33 मुकदमात थे उस आदमी पे, 33 मुकदमात। क्या हुआ 6 मार्च 2016 को? सारे टीवी वाले, सारे मीडिया वाले धराशायी हो गए, सबकी हवा निकल गई। कोर्ट ने कह दिया यह बाइज्जत बरी है। कोई सबूत एटीएस और स्पेशल फोर्स उसके लिए नहीं कर पाई। छांगुर बाबा को भी आप देखिए, प्रायोरिटी पे लीजिए, करिए खूब शोर शराबा, हो रहा है पिछले 8-10 दिन से। अरे ये अधिकार मीडिया को किसने दे दिया भाई? जब तक एक आदमी कोर्ट में मुजरिम नहीं हो जाता, आप कैसे मुजरिम कह रहे हैं किसी को भाई? अभी तक तो कोर्ट ने मुजरिम नहीं कहा उसको।
अभी आप मुझे कह रहे हैं उसको? दीजिए, आप कौन कौन डिफेंड करेगा? मेरी समझ में नहीं आता ये देश में हो क्या रहा है। मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो। सैकड़ों लड़के आज भी जेल में हैं मीडिया ट्रायल की वजह से, जो 30-30 साल 35-35 साल के बाद रिहा हो रहे हैं बाइज्जत बरी। शर्म नहीं आती मीडिया वालों को? एकदम मैं गोस्वामी जी को तो प्रणाम करूंगा भैया। उघरी अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। आखिरी में सबका असली चेहरा दिखाई देगा, इनका भी असली चेहरा दिखाई देने लगा। ये आपके बोलने पे ठाकुर बाबा नहीं बोल, बाबा नहीं बोल और डिफेंड कर रहे हैं उसको कि अभी मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो, वो बेकसूर भी हो सकता है। अनंत विजय जी, वो मासूम हो सकता है, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, भटका हुआ नौजवान हो सकता है, छांगुर है, बेचारा हो सकता है। रशीदी जी बाबा 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 कह के एक अलग एंगल दे रहे हैं। बाबा नहीं बोलो, मैं 51वीं बार बोलूंगा, वो 151वीं बार भी बोलेंगे। उनका एजेंडा समझिए आप अभी रशीदी जी को अच्छे से समझे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं समझाऊं, जनता समझती है। ये जो इन्होंने एंगल हल्के से लिया है कि छांगुर को डिफेंड करना है, बाप रे। अभी छांगुर के लिंक्स तो आने दीजिए। आनंद विजय जी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था अनुराग भदौरिया जी, जो आप अभी गुस्से में चले गए थे और वापस आए, चौके। लेकिन कई बार राजनेताओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लोग होते हैं। नहीं नहीं, आपका गुस्सा आपको मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच, मैं आ रहा हूं। लेकिन आनंद दादा, आपका धन्यवाद वापस आने के लिए भी। लेकिन आनंद दादा, क्या करो, एजेंडा चला। नहीं एजेंडा क्या साहब, एजेंडा तो क्या है, किसका चला? छांगुर का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा? आनंद विजय जी, आपने रशीदी जी को सुना और फिर अनुराग भदौरिया। रशीदी जी पिछले जब से झांगुर या झांगुर जो भी नाम है इसका, छांगुर जब से आया तब से रशीदी जी येन केन प्रकारेण परोक्ष रूप से उसका डिफेंसिव दे रही है। हमारे साथ कई डिबेट में बैठ चुके हैं। आज तो थोड़े सॉफ्ट हैं, कल तो ये हिंदुओं को भी लपेट रहे थे कि क्या हिंदू नाम बदल के नहीं करते, क्या ऐसा गेहूं खा लोगे। तो आज वो वारिस पठान ने किया है वो। हाँ, तो ये एक डिजाइन के तहत ये लोग करते हैं। रशीदी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही थी, रशीदी जी ने उसमें पलीता लगा दिया। अरे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वारिस पठान जी को भी कहा था, सबको कहता हूँ कि जब तक मुस्लिम समाज के विद इन द सोसाइटी आप लोग इस तरह के कालनेमियों की पहचान करके, चिन्हित करके उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि आपका धर्म बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन जब तक इस तरह के कालनेमियों को आप शेल्टर देते रहेंगे, जब तक डिफेंड करते रहेंगे, जिसने लव जिहाद करा के करवा रहे। चुप रहो रशीदी साहब, आप बोल रहे थे, 55 मिनट बोला आपने, कोई नहीं बोला आपके ऊपर, तो चुप रहिए ना। आपको आप झांगुर का छांगुर का सबका करिएगा। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं, चूंकि अनुराग भदौरिया जी आज आ गए हैं, अभी कुछ दिनों पहले ये कनेक्शन भी सामने आया था कि अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर लड़ रहे थे, उनका भी छांगुर से संबंध था। और छांगुर के जब वो अतीक अहमद का चुनाव था और छांगुर के विरोध में कुछ लोगों ने पार्क में उन्होंने करना प्रारंभ किया, तो अतीक अहमद के लोगों ने घोड़े दौड़ाए थे उस पर, और ये समाचार पत्रों में प्रकाशित है। ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। किसी को कंफर्म करना हो तो दद्दन मिश्रा से जाके कंफर्म कर ले बलरामपुर में, और वहां के स्थानीय लोगों से कर ले। तो एक एक करके धीरे धीरे इसको राजनीतिक रूप से जो संरक्षण प्राप्त था, रशीदी जी चाहे उसका जितना भी बचाव करें, चाहे बहुत आदर के साथ, उसका सम्मान के साथ, अब उसको संत कहना ही बाकी रह गया। बस आप संत भी कह लो उसको। लेकिन जिस प्रकार से सिगरेट से जलाया गया, जिस प्रकार से बाकी चीजें को, लड़कियों पर अत्याचार किए गए, आप मीडिया वालों को शर्म आने की बात करते हैं। नेशनल चैनल पर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, एक ऐसे अपराधी का बचाव कर रहे हैं, और आप टुंडा से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए रशीदी साहब। मीडिया उठाने के पहले आप दूसरों को भी देखा करिए, अपने को भी देखा करिए। मल्टी डाल दो मेरी जगह विजुअल्स। अनुराग भदौरिया मेरी जगह विजुअल्स। सही बात कह रहे हैं, चुल्लू बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में पत्रकार महोदय को तो डूब के मर जाना चाहिए। टीवी पे रोज आ जाते हैं। पत्रकार महोदय को ज्ञान मत दो अनुराग भदौरिया जी, अपना ज्ञान देखो। आपकी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है, तो आपकी पत्रकारिता पे शर्म आती है, जो हमारे देश के अंदर में धर्म परिवर्तन का काम कर रहा था, विदेशी फंडिंग हो रही थी। आपकी पत्रकारिता तो चुल्लू भर डूब पानी में मर जानी चाहिए थी। इतनी देर से पत्रकारिता करने के बजाय, चापलूसी के बजाय अगर पत्रकारिता की होती तो ये झिंगुर छांगुर जो है के अंदर होता। 2017 से आपकी सरकार है, और 2017 के बाद सरकार है, उसका मकान कब बना पता लीजिए आप, पता लगाइए मकान कब बना है।
बताइए आप कब वो सब मकान पता बनाया? लगा आपको रहे कुछ हैं, नहीं मालूम, आपके कहने सरकार पर बता कुछ दी नहीं आपको। होता है। बताइए कब मकान बनाया? उसमें आप 40 लोगों को करोड़ शर्म मकान आनी बना चाहिए दिया। किसी एक 300 ऐसे करोड़ अपराधी को फंडिंग आ डिफेंड गई, करते हुए। महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, वहां धर्म परिवर्तन होता रहा, और आप पत्रकारिता पे आंख मूंद करके सोते रहे। शर्म आती है मुझे ऐसे पत्रकारिता पे जो सिर्फ अरे चापलूसी आपको शर्म पत्रकारिता आती है, करता वो है। मेरे लिए इसे ये नहीं मैडम की पता तरह कि आपको शर्म आना ही यहाँ पे चाहिए। क्राइम हो रहा है आप तो और शर्म सरकार के के मारे नाक के डूब नीचे मरो। होता रहा। सरकार आप को तो पता ऐसे नहीं चला। लोगों को डिफेंड कर रहे हो, 2017 आपको से शर्म भारतीय आपके जनता पार्टी मारे की डूब सरकार मरना है। मैं आपके चाहिए। बीच में नहीं बोला आपकी पोल खोल दी तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। नहीं, आप पोल में तो आपकी चापलूस खोल तो दी है, ना आप मैंने, चापलूस इसीलिए को आप दिक्कत टिकने क्या? लगे। सुनिए, सुन लीजिए। पोल तो जब खोल दी ना, पत्रकारिता अतीक अहमद का छोड़ नाम के ले लिया, आप इसलिए आपको करेंगे तो बुरा लग गया। पत्रकारिता कहां से करेंगे? आपको अतीक अहमद का पत्रकारिता नाम बुरा करते लग तो गया आप ना। रिजल्ट निकाल के दे देते। 2017 में आपको ही अतीक आप हम निकाल दे के रहे हैं, दे सच देते। निकाल के जब हमें 2015 में ही पता चलता है, हमें आप आपसे रिपोर्ट लिख सर्टिफिकेट देते। की जरूरत हाँ, नहीं बताइए होती है। आपने कब रिपोर्ट लिखी हमें है? आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। हमें हम जो करना होता है हम अपने हिसाब से करते हैं। झांगुर के बारे में आपने पेपर में कब लिखा? नहीं लिखा आपने, कभी नहीं लिखा आपने। अरे अपनी अज्ञान का परिचय मत दीजिए। आप अनपढ़ हैं तो दूसरों को भी अनपढ़ मत समझिए। कि आप नहीं लिख पाए उसके बारे में। और 2017 के बाद से बीजेपी की सरकार है, लगातार बीजेपी की सरकार है, वहां एसएचओ रहे हैं, डीएम रहे हैं, एसपी पोस्टेड रहे हैं, और नाक के नीचे इतना पाप होता रहा और सरकार आंख बंद करके देखती रही। तो मुझे किसने बढ़ावा दिया? देखिए अनुराग भदौरिया, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि जो भी अफसर सरकार के खिलाफ ऐसा तो है नहीं कि ये छांगोर पिछले 6 महीने में आया है कि 6 साल में आया है। नहीं, अनुराग भदौरिया का ये पॉइंट है हर्षवर्धन जी, पता तो लगाना पड़ेगा कि ये कौन से अफसर थे जिन्होंने ये होने दिया, क्योंकि बलरामपुर है तो बॉर्डर पे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री खुद जाते थे। बात होने दीजिए। कनेक्शन, ये कोई तो ऐसा स्पेशल आदमी है जो इसके ऊपर एक इनविजिबल ब्लैंकेट रखा हुआ था। बात होने दो भाई। एंड दैट इनविजिबल, नहीं अनुराग भदौरिया आप बोलिए। अरे आप ही का पॉइंट बढ़ा रहा हूं, कभी तो हिंदी भी समझो। पत्रकारिता से क्या बात करूं मैं? मुझे कभी तो हिंदी भी समझो। अरे मुझे ये गजब आदमी है बॉस। लेकिन हर्षवर्धन जी ये एक रियलिटी है, करके आते ये एक रियलिटी है। किसी ने तो एक इनविजिबल ब्लैंकेट छांगुर के ऊपर रखी हुई थी कि मुख्यमंत्री वहां जाते थे, डीएम एसपी रोज मानसिक रूप से बिक गए। जब भी मुख्यमंत्री वहां रहते थे तो जय हुजूरी करते थे, तब भी इतने लंबे समय तक ये बचा रहा। अब इसकी डिटेल्स आ रही हैं। प्रश्न है ऐश्वर्या जी, वो एक अलग प्रश्न है। नहीं, प्रश्न है, लेकिन अलग तो स्टोरी तो है ना, कैरेक्टर तो यही है। आज प्रश्न पकड़ा तो है। अनुराग भदौरिया की बात कंप्लीट हो जाए फिर आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया बोलिए, ये फिर आप अरे बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। देखिए आपने सही बोला था ऐश्वर्या जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की घटना सुनने को क्यों नहीं मिलती है, होते? लेकिन शर्म तब आती है। मैं रशीदी जी की तरह नहीं हूं जैसे लोग सरकार कि उसको डिफेंड कर रहा मांगते हैं कि 9 साल तक इस तरह से गंदा काम होता रहा और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इस्तीफा दो। बात तो 23 साल से हो रहा था। सरकार हिम्मत तो पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी नहीं उठाई। इस मुख्यमंत्री ने कम से कम पकड़ा तो है। पार्टी के सांसद समर्थन दे रहे थे। देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी अनुराग भदौरिया। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अफसर कर रहे थे तो अभी मेरा मुंह मत खुलवाइए, 4 दिन रुक जाइए, कनेक्शन आने दीजिए, चैट्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, वायर ट्रांसफर्स हैं, वायर ट्रांसफर्स हैं, मनी ट्रांसफर। अनुराग भदौरिया जब वो निकल के आएंगे तो शायद आप डिबेट में भी नहीं आएंगे, ये भी मैं बता देता हूं। लेकिन बात सिर्फ ये समझिए, अभी आने दीजिए, अभी आने दीजिए। रोहित 48 मिनट से बैठे हो, बोलो नहीं हो कुछ, बोलो अपने पॉइंट। सॉरी एंड थैंक यू फॉर वेटिंग, बोलिए। ये जो मौलाना झिंगा है, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, जिनके संरक्षण में ग्राफिक्स मौलाना झिंगा, बारिश जी आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया व्याकुल हो गए हैं, इनको थोड़ा होश में रहकर बात करना चाहिए। बिल्कुल साजिश हो रही है। लगातार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवर्धन के क्षेत्र में काम करने वाले संतों और महात्माओं के खिलाफ तो ये जो चाइना और दूसरे देशों की विघटनकारी शक्तियां हैं वो मुंह खोल के खड़ी हो जाती। लेकिन आज जब मौलाना झिंगा, जो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ, भारत की आत्मा के खिलाफ षड्यंत्रकारी शक्तियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहा था, आज उसका काला सच जब उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के माध्यम से उजागर हो रहा है पुलिस के प्रभाव से, तो आज लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। संतों और महात्माओं के खिलाफ तो गलत प्रलाप ये तमाम लोग बैठ के टीवी डिबेट में करते हैं, लेकिन इनको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रहा है कि दाढ़ी बढ़ा के और मोछ छिलवा के एक मौलाना खुलेआम षड्यंत्र कर रहा था। ये फर्जीदारी अंगूर जो है वो सब पता लग जाएगा। बारिश पठान एंडिंग कमेंट्स। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं सबके पास। बारिश पठान एंडिंग कमेंट्स। कोई मौलाना नहीं है छांगुर। बारिश पठान। देखिए ऐश्वर्या,
हर्षवर्धन जी ने कहा कि वारिस पठान ने यहाँ पर आज फिर झूठ बोला। आ रहा हूं हर्षवर्धन जी, तो मुझे मेरा स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। पर थोड़ा जल्दी जी, प्लीज। हमें तो अपने कपड़ों पे लगे हुए दाग पसंद नहीं और आप हमारे किरदार पर दाग लगा रहे हो। इसलिए आप सुनो, गूगल की बात बता रहा हूं। अल कबीर एक्सपोर्ट के मालिक का नाम सतीश और अतुल सभरवाले। अगर गूगल रॉन्ग है तो गूगल पे केस करो जाके, मैं आपके साथ दूंगा। अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक का नाम है सुनील कपूर। अगर गूगल रॉन्ग है तो चलो केस करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा। MKR क्या करूं बताइए? मदन आबूद। PML इंडस्ट्री के नाम मालिक का नाम है AS बिंद्रा। अगर झूठ बोल रहा है गूगल तो चलो अपन दोनों साथ में मिलकर केस करेंगे, लेकिन यहां बैठ के झूठ मत फैलाओ। ऐश्वर्या का चैनल बहुत रोहित रिलैक्स, आपके झूठ से लोगों के दिमाग में गलत बात जाएगी। आप बच्चों को भी आपको ये गूगल पे बात है। हर्षवर्धन जी पूरी डिबेट हो गई, 50 मिनट हो गए। विमल सिंह अलग परेशान है कितना झूठ कि ब्रेक गिरा रहा हूं मैं, लेकिन बात यह है वो शमीम शाम बन के भगवा पहन के हर्षवर्धन जी, मुझे पता है विमल सिंह आपके मित्र है, आप उनके साथ है, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, ये हर्षवर्धन जी ये स्पेस ना हमारे रशीदी जी बोलते हैं, ना वारिस पठान बोलते हैं, लव जिहाद पे कुछ नहीं बोलते, इन कालनेमियों पे कुछ नहीं बोलते। ये कैसे है हर्षवर्धन जी? एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये बाकायदा पूछता है भारत में, रिपब्लिक भारत के इनपुट एडिटर ने सर्च करके डिटेल में, और मैंने भी कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट से बताया था कि गुलामुद्दीन एम शेख ये उसका मालिक है, अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जहां तक मीडिया की बात रही, अनुराग भदौरिया पता नहीं खबर नहीं पढ़ते लिखते तो पता चलता कि 2022 से मीडिया बाकायदा कैंपेन चला रहा है, और मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उसके पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। पहले तो FIR तक नहीं लिखी जाती थी, और उन लड़कियों ने पहले की सरकार पर भी आरोप लगाया है। आप उसका भी पता करके आते तो बेहतर होता। और मैं फिर कह रहा हूं, आज इस डिबेट की एंडिंग पर ऐश्वर्या जी होना यह चाहिए था कि ये जो 8 लोग अलग अलग विंडो में हैं, ये एक स्वर में बोलते। लेकिन दुर्भाग्य कि आज भी किसी न किसी बहाने से छांगुर को, किसी न किसी बहाने से नाम बदलकर ढाबे में गड़बड़ करने वाले को, किसी न किसी बहाने से लव जिहाद करने वाले को, पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को मतांतरित करने वाले को। देखिए, अपना व्यू रखना अलग है, बट दिस इज जस्ट डिस्गस्टिंग। दिस इज जस्ट मतलब मैं आपसे राशिदी जी बाइज्जत बोल रहा हूं, यू शुड टेक योर वर्ड्स बैक। डिफेंड नहीं करना चाहिए। अनुराग भदौरिया, इस पर राजनीतिक डिबेट करनी पड़ेगी। उन अफसरों को, उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को, उन पूर्व मंत्रियों को, और प्रेजेंट के भी अगर कोई है तो उन सब से पकड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दिस डिबेट विल कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।